हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी भगवान में आस्था की, भगवान में विश्वास की। भगवान ने हमारे लिए जो कुछ भी सोच कर रखा हुआ है, उनके प्लान्स पर हमारे विश्वास की। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक नाव में, एक जहाज़ में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे। उन्हें दूसरे देश में जाना था। तभी रास्ते में बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और वो जहाज़ डूब जाता है। सब लोग इधर-उधर हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की उसमें डेथ भी हो जाती है और एक जो लड़का होता है उसमें वो बच जाता है और एक किनारे पे पहुंच जाता है, बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वह देखता है कि वो एक आइलैंड पे बेहोश पड़ा हुआ था और उस आइलैंड पे यानी कि उस द्वीप पे कोई भी नहीं है। किसी भी और इंसान का, किसी भी जानवर का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। वो वहाँ पर अकेला होता है। वो बहुत घबरा जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ता है और भगवान से प्रे करता है कि प्लीज़ भगवान मेरी हेल्प कीजिए, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे रास्ता दिखाइए। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। वो बहुत डर जाता है, बहुत उदास हो जाता है और सोचता है चलो, जब तक मेरे लिए कोई हेल्प नहीं आती है यहाँ पे, तब तक मैं अपनी हेल्प खुद ही करने की कोशिश करता हूँ। उसे भूख भी बहुत लगी होती है, तो वो जाता है जंगल में, थोड़ा आस-पास देखता है, वहाँ पे उसे जो फल मिलते हैं, वह तोड़ के खाता है और समुद्र में से मछलियाँ निकालता है। मतलब जैसे भी करके अपनी भूख का, अपना पेट भरने का इंतज़ाम करता है। फिर इसी आस में कि कोई ना कोई उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा, उसकी भगवान में इतनी आस्था होती है कि वो उसे ये यकीन होता है कि हाँ, गॉड इज़ गोइंग टू सेंड समबडी फॉर माई हेल्प। तो वो इसी उम्मीद में वो वेट करता है। लेकिन उसकी हेल्प के लिए कभी भी कोई भी नहीं आया होता है। तो वह सोचता है कि बारिश होने लग जाती है, मौसम भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो पत्तों से और आसपास जो लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, उससे वो अपने लिए एक छोटी-सी झोंपड़ी बना लेता है, ताकि कम से कम उसे सर ढकने के लिए वहाँ पर एक जगह मिल जाए। तो इसी तरह से वो अपना गुज़ारा कर रहा होता है। तो एक दिन वो वहाँ पर आग जलाता है, सोचता है मैं यहाँ पर कुछ अपने लिए खाना बनाऊँगा, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वहाँ पर आग जलाकर वो कुछ खाने का प्रबंध करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उस आग से होता क्या है, उसकी जो वो उसने वहाँ पर अपने लिए झोंपड़ी बनाई होती है, वो सारी झोंपड़ी जल जाती है। जब वो वापस आता है वो बहुत उदास होता है देख के, बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, भगवान से बहुत नाराज़गी भी दिखाता है। बोलता है कि भगवान मैंने आप पे इतना भरोसा रखा, मुझे आप पे इतना मान था कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, मुझे यहाँ से ज़रूर निकालेंगे, मुझे अपने परिवार से मिलाएँगे। लेकिन आपने तो जो मेरे सर पे छत थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। पता नहीं आप मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहे हैं? और बस इन्हीं थॉट्स के साथ वो सो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है, तो उसे एक हॉर्न सुनाई देता है। जैसे जहाज़ में एक हॉर्न लगा होता है, वो उसे सुनाई देता है। अपनी आँखें खोलता है तो देखता है सामने एक बहुत बड़ा जहाज़ खड़ा होता है। फटाफट से वो उस जहाज़ में बैठता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो इतना हैरान होता है, इतना खुश होता है देख के कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब मैं यहाँ से, इस आइलैंड से मैं कभी निकल पाऊँगा, कोई मेरी मदद के लिए आएगा। तो यही सोचते-सोचते वो उस जहाज़ के जो कैप्टन होते हैं वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान द्वीप पे, इस सुनसान आइलैंड पे मैं यहाँ पर फँसा हुआ हूँ? तो वो जो कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं कि हमें तो कभी शायद पता भी नहीं चलता, लेकिन जो तुमने कल हमें फायर सिग्नल भेजा था, यानी कि यहाँ पर आग जल रही थी, जो तुमने आग यहाँ पर जलाई थी, उसी से हमें पता लगा कि यहाँ पर कोई है और इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए। तो वो लड़का बोलता है लेकिन मैंने तो कोई आग जलाई नहीं थी, मैंने तो कोई आपको सिग्नल भेजा ही नहीं था। एकदम से उसके दिमाग में आता है कि ओहो! जो कल मेरी झोंपड़ी जल गई थी, उसकी आग को देख के, उसकी आग की लपटों को देखकर ही, वो लपटें इतनी ऊपर तक थी कि इन्हें दूर से ही दिखाई दिया कि यहाँ पर मैं फँसा हुआ हूँ। और तभी उसको भगवान का सारा, जो भी उसने भगवान से नाराज़गी की होती है, भगवान का सारा प्लान उसको समझ में आ जाता है। वह समझ जाता है कि अगर कल मैं इसी तरह से झोंपड़ी में सो रहा होता,
तो ना इनको पता लगता कि यहाँ पर मैं फँसा हुआ हूँ, और अगर ये यहाँ तक पहुँचते भी तो मैं तो सो रहा होता, मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन भगवान ने मेरी झोंपड़ी को जलाया इन तक मेरा मैसेज पहुँचाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। तो दोनों हाथ जोड़ता है, भगवान का बहुत बहुत शुक्राना करता है कि भगवान जी सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, मैं आपके प्लान को समझ ही नहीं पाया। और इसी तरह से उसकी आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी चलनी शुरू हो जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये समझना है कि कई बार हम किसी बहुत छोटी चीज़ की उम्मीद कर रहे होते हैं। कई बार हम भगवान से कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे होते हैं जो जिसके लिए हमने खूब मेहनत करी होती है, लेकिन वो हमें नहीं मिलती। लेकिन तब भी हमें क्या करना है, हमें धैर्य बना के रखना है। हमें भगवान पे अपना भरोसा नहीं छोड़ना है, उसे कम नहीं करना है मुश्किल टाइम में भी। हमें भगवान पे इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर हमने भगवान से कोई चीज़ मांगी और वो हमारे अच्छे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। उसके लिए रास्ता भगवान खुद बनाएंगे। तो भगवान पे भरोसा कभी भी नहीं छोड़ना है हमें। हमेशा याद रखिए कि भगवान के जो प्लान्स हैं वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो भगवान पे अपना भरोसा हमेशा बनाए रखिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे का नुकसान कभी नहीं कर सकती, कभी एक पिता अपने बच्चे का नुकसान नहीं कर सकते हैं। मुश्किल टाइम में हमेशा उनके साथ उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। वैसे ही भगवान हमारे गुरु पिता हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारे लिए, अगर आज हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो यकीनन हमारे किसी अच्छे के लिए, उसमें भी हमारा ही कुछ फ़ायदा है। तो यही सोच हमेशा हमें भगवान के लिए बनाए रखनी है, अपनी आस्था भगवान में हमेशा बनाए रखनी है हमें। भगवान से हमेशा हमें प्यार करते रहना है। तो आई होप कि आपको मेरी ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।